पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी को भारत की मांग पर बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि जैसे अमेरिका से मुंबई हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत बाहर लाया गया, वैसे ही बेल्जियम से 13,000 करोड़ का घोटालेबाज भी भारत आने वाला है। जांच एजेंसियों को पूरी उम्मीद है कि मेहुल चौकसी का भारत आना तय है। बहुत जल्द अफसरों की टीम रवाना होने वाली है बेल्जियम, लेकिन कानून के जानकार ये मानते हैं कि मेहुल चौकसी को भारत लाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है, क्योंकि बेल्जियम में घोटालेबाजों का इलाज चल रहा है। मेहुल चौकसी ने मेडिकल रिपोर्ट बनवा रखी है। अब इस मेडिकल रिपोर्ट में उसने क्या कहा ये भी हम बताएंगे। दावा यही है कि वो चल फिर नहीं सकता और इसीलिए व्हील चेयर पर है, खड़ा अपने पैरों पर नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर ही हॉस्पिटल आता जाता है। मतलब घोटालेबाज को हमारे देश में लाने में सबसे बड़ी दीवार उसका शातिर दिमाग है। अब इसके अलावा मेहुल की मेडिकल कंडीशन के कारण से ही मेहुल चौकसी ने डोमिनिका में जांच एजेंसियों को चकमा दिया था। यानी मेहुल अपनी बीमारी को ढाल बनाकर लगातार जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा है। लेकिन इस बार मेहुल चौकसी के दाव को फेल करने के लिए एक सीक्रेट प्लान हमारी जांच एजेंसीज ने तैयार कर लिया है। वो प्लान क्या है हम आपको दिखाते हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी अदालत में तमाम कानूनी तिकड़म लगाए, प्रत्यर्पण से बचने के लिए एक के बाद एक कानूनी हथकंडे अपनाए। लेकिन भारत सरकार की अपील और तगड़ी दलील के आगे तहव्वुर राणा का प्लान धरा का धरा रह गया। ट्रंप और मोदी की यारी तहव्वुर राणा पर भारी पड़ी। अब अगला नंबर 13,000 करोड़ के घोटालेबाज मेहुल चौकसी का है। भारत की मांग पर मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी को भारत लाने की पूरी तैयारी है। यानी लूटी गई 13,000 करोड़ की पाई वसूलने की तैयारी है। इंडिया हमें ना भेजा जाए। सर्टेनली उसके जो एडवोकेट्स हैं पूरी कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी। एविडेंसेस के बेस पे मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा यहाँ पर। बाकी टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि कितना जुडिशियल सिस्टम कितना फास्ट है। अगर वहाँ का सिस्टम फास्ट है तो जल्दी आ जाएगा। घोटालेबाज मेहुल के वकीलों की तरफ से प्रत्यर्पण को लटकाने और भटकाने के लिए मेडिकल ग्राउंड का दांव बेल्जियम कोर्ट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं मेहुल चौकसी ने ब्लड कैंसर की रिपोर्ट पहले ही तैयार करवा ली है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मेहुल चौकसी चलने फिरने में सक्षम नहीं है। यही रिपोर्ट मेहुल की टीम की तरफ से मुंबई की कोर्ट में दायर की गई थी। भारतीय एजेंसियों और भारत सरकार को उम्मीद है कि जिन सबूतों के आधार पर यूके की पुलिस ने नीरव मोदी को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि यूके की कोर्ट ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने का फैसला दिया, उन्हीं सबूतों के आधार पर मेहुल चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की बात जो बेल्जियम की कोर्ट है वो मानेगा। लेकिन मेहुल चौकसी भी बेहद शातिर है। उसे पता है कि बेल्जियम में अगर कुछ कोर्ट सुन सकती है तो वो है मानवीय आधार, और इसी वजह से सूत्रों की माने तो मेहुल चौकसी के जो वकील हैं उन्होंने वो आधार बनाना शुरू कर दिया है जिसके आधार पर मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से राहत मिल सकती है। सूत्रों की माने तो मेहुल चौकसी के वकील कोर्ट के सामने ये दावा पेश करने वाले हैं कि मेहुल चौकसी की तबीयत खराब है, उसे ब्लड कैंसर है और अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो उसका स्वास्थ्य, उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। भारत की तरफ से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग की जाएगी। अच्छी बात यह है कि बेल्जियम और भारत के बीच प्रत्यर्पण की संधि पहले से मौजूद है। दरअसल मेहुल चौकसी के भारत आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत हत्या, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे कई अपराधों के आरोपियों को एक देश से दूसरे देश भेजने पर सहमति है। साल 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने संधि में कुछ बदलाव भी किए थे। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि शातिर मेहुल चौकसी ने भारतीय एजेंसियों को चकमा देने का प्लान बना रखा है, क्योंकि भगोड़े मेहुल ने
साल 2018 में एंटीगुआ की नागरिकता ली, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़ने पर सस्पेंस है। यही नहीं, मौजूदा वक्त में मेहुल बेल्जियम का निवासी है, फर्जी दस्तावेज के जरिए बेल्जियम में रह रहा है। दावा यही है कि ब्लड कैंसर का इलाज करवा रहा है। अब सवाल यही है, अब की बार मेहुल चोकसी भारत आएगा या एक बार फिर चकमा देने में कामयाब रहेगा? मेहुल चोकसी एक के बाद एक भारतीय एजेंसियों को चकमा दिया हुआ है। इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करती ठीक उसके एक हफ्ते पहले मेहुल चोकसी हिंदुस्तान से अमेरिका फरार हो गया। जैसे ही भारतीय एजेंसियों को पता चला कि वो अमेरिका में है, वहां पर भारतीय एजेंसियां अथॉरिटीज को अप्रोच करती। उसके ठीक पहले मेहुल चोकसी अमेरिका से निकलकर एंटीगा चला जाता है। उसे पता है कि भारतीय एजेंसियां एंटीगा भी पहुंच सकती हैं। इसकी वजह से उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी और एंटीगा की नागरिकता ले ली, ताकि उसे भारत वापस ना आना पड़े और यहाँ पर कानून का सामना ना करना पड़े। पिछले कई सालों से वो लुका छिपी का खेल खेल रहा है। इसके पहले डोमिनिका में भी मेहुल चोकसी देखा गया था। जैसे ही भारतीय एजेंसियां डोमिनिका पहुंची, मेहुल चोकसी डोमिनिका से निकलकर वापस एंटीगा में जाकर छुप गया। लेकिन इस बार उसका दाव उल्टा पड़ा। वो बेल्जियम पहुंचा अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन जैसे ही भारतीय एजेंसियों को जानकारी मिली, उन्होंने बेल्जियम की पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। लेकिन क्या इस बार भी मेहुल चोकसी बच जाएगा या फिर वो इंडियन एजेंसीज के हाथों में फंस जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। भगोड़े मेहुल को भारत लाना जरूरी है, क्योंकि वो 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है। मेहुल के साथ साथ घोटाले की स्क्रिप्ट भांजे नीरव और निशल मोदी ने लिखी थी। क्या है पूरा मामला, समझिए। दरअसल मेहुल चोकसी का नाम पहली बार 2018 में सामने आया, जब एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी और निशल मोदी के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया। मेहुल एंड मंडली ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अफसरों के साथ मिलीभगत करके बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। साजिश के तहत फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बैंक से कर्ज पर रकम लेकर विदेशों में ट्रांसफर की। ठगी का खेल कई सालों तक चलता रहा। मेहुल एंड मंडली ने फर्जीवाड़े से एलओयू की मियाद 1 साल तक दिखाई और महंगे गहनों को आयात किया, जबकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक इनकी अवधि 90 दिन ही हो सकती है, जिसके बाद लोन वापसी जरूरी है। बैंक अफसरों के साथ मिलीभगत करके देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया गया। जनता की गाढ़ी कमाई पर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने हाथ साफ किया। विदेश भागने के बाद जांच एजेंसियों ने मेहुल एंड मंडली की तमाम संपत्तियां सीज कर दी, लेकिन घोटाले का हिसाब होना बाकी है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मेहुल को लेकर तू मैं शुरू हो गई है। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो विनय मित्तल हो, चाहे वो विजय माल्या हो, तमाम ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों रुपए लूटकर उनको चूना लगाकर लोगों को चले गए, आज तक वापस नहीं ला पाए। आपको हेडलाइन मिल गई, लोगों को फूटी कौड़ी मिलेगी क्या? मेरा अपना मानना है कि जिस तरह के फाइनेंशियल फ्यूजिटिव्स 2014 के बाद से मोदी जी की नाक के नीचे से भागे हैं, उस पर जवाबदेही होनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे से इतने लोग भाग गए, इतना बड़ा चूना लगाकर देश को, और आज तक आप उसको लेकर ही नहीं आ पाए। ये सब झुंझुने हैं। जब तक आप किसी को लाकर यहां पर वसूली नहीं करिएगा, लोगों के, गरीबों के पैसे वापस नहीं होंगे, तब तक इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। कि जिसने भी लूटा होगा उसे लौटाना पड़ेगा, पाए पाए का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, एक समय था यूपीए की सरकार में कि फोन और लोन होता था। लोन डिलीवरी एजेंट की तरह सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार काम करती थी और करोड़ों लाखों करोड़ों के लोन ऐसे भगड़ों को, ऐसे अपराधियों को दे दिए गए बिना कोई। आपने देखा कि कैसे भारत को 13,000 करोड़ का चूना लगाने वाला मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है और अब उसको हमारे देश भारत वापस लाने की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अमेरिका से खींच लाई है, ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने की उम्मीदें और बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा।
अब भारतीय एजेंसियां दो बड़े मिशन पर हैं। एक मेहुल चोकसी को भारत लाना और दूसरी तहव्वुर राणा को मृत्यु दंड यानी कि फांसी के फंदे तक पहुंचाना। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे तहव्वुर राणा को फांसी पर लटकाने के लिए एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। और आपको ये भी दिखाते हैं कि अब तक राणा ने जो भी खुलासे किए हैं वो कैसे उसके अंत और उसकी अंत कथा खुद लिखते जा रहे हैं। तहव्वुर राणा का खुलासा दिलाएगा फांसी की सजा। राणा ने लिया दुबई मैन का नाम, अब हो जाएगा काम। तहव्वुर के खुलासों से पाकिस्तान के फूले हाथ पांव। आईएसआई हिली, हाफिज सईद डरा, लखवी में बैठ गया खौफ। आतंक की नापाक साजिशों के पन्ने पलटने लगा तहव्वुर राणा। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने पहले और सबसे बड़े मिशन यानी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत खींच लाने में सफल हो गई और अब एनआईए दूसरे मिशन पर लगी है। और यही मिशन हर भारतीय के लिए महत्व रखता है, क्योंकि यही मिशन 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। एनआईए का मिशन तहव्वुर राणा का दी एंड। 18 दिनों की कस्टडी में तहव्वुर के गुनाहों की फाइल तैयार करना, तहव्वुर के नापाक खुलासों से उसका मृत्यु दंड पुख्ता करना। अमेरिका से प्रत्यर्पित होने के बाद तहव्वुर राणा 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में है और एनआईए की टीम हर रोज उससे 18 सवाल कर रही है। हर 48 घंटे में तहव्वुर राणा की मेडिकल जांच की जाती है ताकि उसके पास सेहत का कोई बहाना न बचे। 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को भारत लाया जाता है। उसे एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है, जहां उसने 3 मांगे रखी। सूत्रों के अनुसार राणा ने कुरान की मांग की थी। इस पर उसे कुरान की एक प्रति दी गई। उसे अपने सेल में 5 बार नमाज अदा करते हुए देखा गया। कुरान के अलावा उसने एक पेन और कागज भी मांगा था। उसे केवल सॉफ्ट टिप पेन ही दिया गया है, जिससे वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। सूत्रों की माने तो राणा के साथ एकदम खूंखार आतंकी की तरह से बर्ताव किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो राणा ने दुबई मैन का नाम लिया है, जिसे हमले की पूरी प्लानिंग पता थी। एजेंसी को शक है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान और दुबई के बीच नेटवर्क संभालता था और हमलों की फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभा रहा था। इसके बाद से एनआईए 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भूमिका की भी जांच कर रही है। एनआईए मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से दाऊद इब्राहिम की भूमिका के बारे में भी पूछताछ कर रही है। एनआईए राणा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कनेक्शन पर बारीकी से पड़ताल कर रही है।